सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव न किया हो। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख न मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। दोनों मनुष्य को शक्ति, सहजता और शिक्षा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि न तो दुख में घबराना चाहिए और न सुख में इतराना चाहिए। सुख दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। सुख से शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है, तो दुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। फिर भी यह किसी विडंबना से कम नहीं कि मनुष्य जीवन में भी कोई दुख नहीं चाहता। वह हमेशा सुखी रहना चाहता है, और वह भी अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार। महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम हैं। इसीलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो परिणाम को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वह अनेक प्रकार की विसंगतियों और मनोविकारों से बच जाता है। इसी में जीवन के सुख का सूत्र निहित है। अगर चाहते हो कि भगवान मिले, तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। दोस्तों, हम सभी एक दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर परिवार है, वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया। कुछ आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं यह लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगनी पड़ती है। फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया। किसान के परिवार ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 1000 रुपए उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया, जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे, और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा रहा है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास हजारों का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वो शहर की एक बड़ी दुकान से कपड़े लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़ी दुकान के सेठ थे उनसे मुलाकात की और सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी का संदेश आ रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में सौदा हो गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और यह सेठ लाखों में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े शहर वाले सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला,
आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं, उनके यहां दावत है। लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी ये हैं। इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, न घाटे की न फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी ही है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरी मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता, अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम को मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वो इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में विचार आया, काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक राजनेता है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे।
तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास भी इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसके इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी कोई रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं, लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी, और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसका यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में तो वह वही था। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का और साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपना श्रेष्ठ संस्करण बनो, खुद का बेस्ट जन बनो। तीसरी सीख जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए। एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उसका जीवन अब 60 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं।
जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 साल के हैं या 60 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें कि कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप इतना अनमोल और शक्तिशाली बने ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनाने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहे, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। तब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहे तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वो आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, जी याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ोगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार मान लेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ खड़े हो। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसीलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य पाने के लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वो किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की
और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने की जो जिद है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब, कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूं? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, बुद्धिमान तो इस नगर में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहां के राजा हैं, आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, इसीलिए अगर हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहता है और वह अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहां आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा को कोई ऐसी बात बताए जो उन्होंने कभी न सुनी हो, तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें यह बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि यह बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देनी होंगी। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वह आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाए कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वह 1000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। यहां तो बहुत सारे लोग आने लगे, राजा को नई नई बातें बताते हैं। हर बात को सुनकर राजा यही कहता है कि भाई, यह बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरों के लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, यह बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहां पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हां, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा कि ठीक है राजा साहब, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी।
मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वह यहां के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। सिंह जी जब यहां के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था और आपके परदादा ने मेरे दादा से 2000 सोने की मोहर उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहर लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहर वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वह बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने यह कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरें मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको यह बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर यह कह देते हैं कि यह बात मैंने नहीं सुनी तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहर उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था। और यदि राजा यह कह दे कि यह बात तो मैंने पहले से सुन रखी है तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे। और देखो, हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भाग दौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो, ऐसा कितने दिन चलेगा। यदि वह अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। उसके बाद वह राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी होता कैसा है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बालड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं, और यदि यह गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वो होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वह उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान आदमी
अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूंगा। उस गलती को दोबारा से कभी दोहराया नहीं कहते हैं। एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वह इंसान मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान यदि गलती कर भी देता है तो वह एक बार ही करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वह उत्तेजना के वश होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धिमान आदमी कोई फैसला लेता है तो वह शांत बैठकर धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है। यह भी देखता है कि इसका फायदा क्या होगा और यह भी देखता है कि इसका नुकसान क्या होगा और उसी के बाद कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह घर के भेद या अपने भेद किसी को नहीं बताता। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातचीत करता है। ऐसा इसीलिए करता है ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। यह चाणक्य ने भी कहा है। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वह यह कि यदि वह कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नजर में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और वही लोग बोलेंगे कि यह आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वह होती है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता, क्योंकि जब आदमी गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता। वह जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर सीख सकते हैं, बड़ा बनकर, अहंकार से भरकर, अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। इसके बाद वह साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान आदमी को पकड़ने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को यह बताते कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान आदमी नहीं आता।
क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं है, और यह बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। 8वां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह कि बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहां पर कुछ संग्रह करने जैसा है नहीं, क्योंकि मौत के बाद हम एक सुई की नोक बराबर चीज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए वो ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। वह ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। 9वां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वह यह कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वह स्थिर बना रहता है, वह शांत बना रहता है, और यही उसकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए वह दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है। यह सही बात है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति होता है, वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं, लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति होता है, वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं, लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्ति को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की ओर पत्थर की कीमत में अंतर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वह हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वो गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना जरूर चाहिए, जिस कारण हम फिर वह गलती ना करें। दूसरा लक्षण, बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, समझो उसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है, ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो यह बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य न करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार, जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। कोई राजा हो या कोई फकीर हो, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। तीसरा लक्षण, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती हैं, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में शांत माहौल में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं, उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है और जो लोग भीड़ में रहते हैं वह लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो यह खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णय के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छी तरह तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता।
वह अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वो गिनाता रहेगा, इसीलिए वह कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। चौथा लक्षण, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम है। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी बात के बक बक करते रहते हैं। वह सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता, वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है और फिर वह इसी बहस में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वह उसकी मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितना उचित होता है। वह कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसकी बातें ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। पांचवा लक्षण, बुद्धिमान लोग अपने मन की बात भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते। वहीं मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्र को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं, और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं। फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यहां पर लोग एक दूसरों की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। छठा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में ना जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह भली प्रकार जानते हैं कि वो एक समय में सिर्फ एक ही कार्य अच्छे से कर सकते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर नतीजा यह होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा जो समय होता है उनमें बराबर बराबर बट जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। सातवां लक्षण, बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं।
सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए वह कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं हैं। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती हैं और वो उन गुणों के अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने तो यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूं तो मुझे तो नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती हैं। अपनी तुलना दूसरों से कर कर वो फिर दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता कि उसमें क्या गुण है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। 8वां लक्षण, बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं, किसी भी दूसरे के भरोसे नहीं बैठते कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वह निश्चित रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वह यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता तो वह चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वह अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। 9वां लक्षण, बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता, वह ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका का पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत और भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वह बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चित्ता तक ले जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। 10वां लक्षण, बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांच परख लेते हैं। वह सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको बहकाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता।
वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। 11वां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बहुत दूर रहता है। इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह वो मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वह हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिस वजह से उनका कल कभी नहीं आता और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। 12वां लक्षण, बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते, बल्कि वे अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बैठते और ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि सफलता कुछ भी नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वह अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं।